तो बिगड़ैल ईशान ने अब बीसीसीआई से बगावत शुरू कर दी है और इस बगावत का खामियाजा ईशान किशन को भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि ईशान किशन अब टीम इंडिया से भी बाहर हो जाए और आईपीएल में मुंबई इंडियंस से भी ना खेले, क्योंकि अब बीसीसीआई के खिलाफ ईशान किशन जा रहे हैं। एक भी बात बीसीसीआई की ईशान किशन मान नहीं रहे, बहानेबाजी कर रहे हैं और सारे ऑर्डर्स को ईशान किशन अनफॉलो कर रहे हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि ईशान किशन ने अब बीसीसीआई का बहुत बड़ा नियम जो है वो तोड़ दिया है और अब आईपीएल और टीम इंडिया से उनका बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ईशान किशन की हरकत से बीसीसीआई बहुत नाराज है। क्योंकि बीसीसीआई ने ईशान समेत कई सारे खिलाड़ियों को ये चेतावनी दी थी कि सभी बाहर हुए खिलाड़ियों को या जो कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं उनको रणजी ट्रॉफी खेलना होगा। रणजी ट्रॉफी के कुछ मुकाबले जरूर खेलने होंगे। अब रणजी ना खेलने पर आईपीएल और टीम इंडिया से ये खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं और ईशान किशन का नाम सबसे ऊपर। ये तक कहा गया था कि 16 फरवरी से झारखंड और राजस्थान का रणजी ट्रॉफी का मुकाबला है और ईशान किशन को इसमें खेलना था, लेकिन ईशान किशन ने बीसीसीआई से बगावत करते हुए इस मुकाबले में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यानी कि ईशान किशन इस मुकाबले में खेले ही नहीं, क्योंकि ईशान किशन आईपीएल के लिए कहीं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा दीपक चहर भी एक खिलाड़ी हैं जो रणजी नहीं खेल रहे, उन पर भी गाज गिर सकती है। ईशान और दीपक ने रणजी ट्रॉफी का आखिरी राउंड नहीं खेला जो खेलना था, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा था कि रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों को खेलनी होगी। इसके अलावा सिर्फ चोटिल खिलाड़ियों को रणजी छोड़ने की इजाजत थी, लेकिन सभी खिलाड़ियों को रणजी खेलना अनिवार्य कर दिया था बीसीसीआई ने। यह भी कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनके लिए नियम लागू किया जा रहा है, क्योंकि जो टीम इंडिया से ड्रॉप होते हैं, बाहर चल रहे होते हैं, वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, आईपीएल की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। तो बीसीसीआई ने रणजी को भी बढ़ावा देते हुए क्रिकेट करियर पर फोकस करने के लिए सभी खिलाड़ियों को रणजी खेलने के लिए कहा। लेकिन ईशान किशन ने क्या किया, साउथ अफ्रीका में पहले ब्रेक लिया, घर आए, पार्टीज की, शोज में गए। उसके बाद इनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतने नाराज हो गए कि हार्दिक पांड्या के साथ वो बड़ौदा में आईपीएल की प्रैक्टिस करने चले गए, जबकि बीसीसीआई ने कहा था कि आप जाइए रणजी ट्रॉफी खेलिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। राहुल द्रविड़ ने भी कहा, जो कोच है टीम इंडिया के, आप जाइए, आप खेलिए, तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ईशान किशन ने किसी की नहीं सुनी, ना कप्तान रोहित शर्मा की सुनी, ना कोच राहुल द्रविड़ की सुनी। बीसीसीआई ने भी ऐलान कर दिया कि रणजी खेलना है तो उसको भी दरकिनार कर दिया। किसी की बात नहीं मान रहे और एक बिगड़ैल बच्चे की तरह ईशान किशन जो है बर्ताव कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि बिगड़ैल बच्चों का हाल क्या होता है, जब डांट फटकार लगती है तब वो सीधे हो जाते हैं। तो ऐसे में ईशान किशन अब जो है वो खतरे में दिख रहे हैं। करियर भी अब दांव पे लग रहा है, क्योंकि अगर आप बोर्ड से ही पंगा लोगे तो करियर तो बन नहीं पाएगा। अब देखते हैं कि बीसीसीआई के इस ऑर्डर को अनफॉलो करने पर ईशान किशन के साथ क्या हो। ये खबरें जो आ रही है, रिपोर्ट्स जो आ रही है, वो तो यही कह रही है कि मुसीबत में तो पड़ चुके हैं ईशान। अब देखते हैं कि ईशान को इस मुसीबत से कौन बचाता है, लेकिन बगावत का बिगुल ईशान अब बजा चुके हैं। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।